औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज मेरे जो उन्वान है जिस जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ उसका उन्वान है त्यौहार या रसूमात। ठीक है, हर कौम और मज़हब के ख़ास मौक़े पर कुछ न कुछ ख़ास रिवायत होती हैं जिन्हें हम मजहबी रसूमात कहते हैं। बाज़ मज़ाहिब में तो इतनी सारी रसूमात हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाता है, मगर जिस तरह इस्लाम ने हर मामले में एतदाल से म्यान रवि से काम लिया है, उसी तरह इन रसूमात में, इन त्यौहार में भी बहुत ही एतदाल और म्यान रवि से काम लिया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया है रसूमात के लिए या उन रिवायात के लिए, उनके चंद ख़ास पहलू हैं। एक तो ये कि हर इस्लामी रस्म में कोई ना कोई हिकमत मौजूद है या मसलहत मौजूद है। दूसरी ये कि उनको सादगी से अदा करने का तरीक़ा हमें सिखाया गया है। तीसरी ये कि हर रस्म अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए और उनकी रज़ा हासिल करने के लिए अदा की जाती है। मसलन अहम इस्लामी रसूमात में बच्चे की पैदाइश पर उसके कान में आज़ान देना, उसका अक़ीक़ा करना, उसका नाम रखना, बिस्मिल्लाह कराना, शादी, इयादत, गुस्ल, कफ़न और नमाज जनाजा वगैरह है। ठीक है, इसी तरह त्यौहार भी हर कौम में मनाए जाते हैं। ये आमतौर पर आम लोगों की भी खुशी का दिन होता है। इस्लाम में दो तरह के त्यौहार हैं। मजहबी त्यौहार कि अगर उनको ना मनाया जाए या उस रोज़ उस तरह काम ना किया जाए जिस तरह उनको अदा करने का हक़ है, या जिस तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाता है। मसलन ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा और नमाज जुमा, इनका अदा करने का हुक्म हमें जिस तरीके से दिया गया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अदा किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें हर साल जो है ये मजहबी त्यौहार जो है हमारे लिए बनाना लाज़मी है। अगर हम नहीं बनाएंगे उस तरीके से तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा।